तो इसमें 5.1 जो मैंने कराई थी, 5.1 में मैंने आपको बताया था कि आप तो ये चेक करना होता है कि ए पी है या नहीं है। उसके लिए वही D1 D2 D3 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। उसके बाद में अगर एक दो टर्म्स दिए हैं, एक या दो या तीन चार टर्म्स दिए हैं और पूछा इसके अगले चार टर्म्स क्या होंगे, या आपको ए की वैल्यू दे दी, डी की वैल्यू दे दी और कहा इस सीरीज मिनिमम 5 टर्म्स लिखिए, तो आप उससे ए डी से मैंने बताया था A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A+D, A3 इक्वल टू, इस तरीके से जितने टर्म्स चाहिए वो निकाल लेते थे। तो अब हम बात कर रहे हैं 5.2 की, और 5.2 में सबसे पहले बात आती है उस फार्मूले की nth टर्म। जैसे सीरीज में अभी तक आपने 4 टर्म्स पढ़े, 5 टर्म पढ़े। अब nth का मतलब है कोई भी नंबर आप ले सकते हो नेचुरल नंबर से, n बिलोंग्स टू n, यानी कि नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए बिलोंग करेगा, ठीक है। अब n के लिए मैंने कहा, जैसे आपको फार्मूला बताया था an इक्वल्स टू nth टर्म ऑफ AP, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था और इसका मैंने एक्सप्लेन भी किया था ये फार्मूला कैसे आया है पहले वाले वीडियो में। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमें चल रहा है और हमें क्या बताना है कि ये फार्मूला वो है, जैसे एक सीरीज दे दी यहाँ पे 2 3 4 और डॉट डॉट आगे यहाँ पे लिख दिया फाइंड आउट 100 टर्म। अब इस सीरीज का या तो हम इसके एक एक करके लेके जाते हैं और 100 टर्म्स लिखते हैं, तब जाके बता पाएंगे कि टर्म्स क्या होगा। पहले जैसे 2 है, 3 है, 4 है, तो क्या है सीरीज में एक बराबर बढ़ रहा है, तो अगला 5 होगा, 6 होगा, ऐसे करके जब 100 टर्म की बात करेंगे तो सीरीज किससे स्टार्ट हुई है, 2 से स्टार्ट हुई है। पहला टर्म 2 है, ठीक है, डी क्या है 1 है, ठीक है, तो n-1 करके बताया था, लगाते हैं। तो उसमें जब आप निकालेंगे जाके तो बहुत लंबा प्रोसीजर चलेगा। तो इस, और मान लिया यहाँ पे 100 तक है तो भी ठीक है, पॉसिबल है, काउंट कर लोगे। अभी 2000 कर दे, 3000 कर दे, तो इस कंडीशन में हमें इसे फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए इस फार्मूले का यूज करते हैं और इस सीरीज को, कहने का मतलब जो कहने में घंटों का वर्क था इसको सॉल्व करने में, वो हम चंद सेकेंड में ही कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए इसका nth कौन सा टर्म फाइंड, 100 टर्म, तो nth टर्म हो गया nth टर्म, तो n की जगह पे क्या हो गया 100। तो कंपेयर कर लिया, a इक्वल्स टू क्या दिया गया है, पहला टर्म 2, d इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, इट मीन्स 1, ठीक है, और लास्ट टर्म n टर्म कितना है 100 हमें n की वैल्यू है और इसका टर्म्स निकालना है। इसमें आ गए a100, ठीक है, a1 पहला, a2 दूसरा, तो ऐसे a100 निकालना है, 100 टर्म a100, a की वैल्यू क्या है 2 प्लस n की वैल्यू क्या है 100 माइनस 1 और d की वैल्यू है 1, ठीक है, 2 प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू 1, ठीक है, 2 प्लस 99 इक्वल टू 11101, फाइंड आउट हो गया। और इसमें मैंने इसलिए 100 लिया था एग्जाम्पल में कि आपको खुद पता है कि अगर सीरीज 2 से स्टार्ट हुई है, 1 ऐड हो रहा है, यानी कि पहला टर्म 2 है, दूसरा 3 है, तो हर बार में तो 100 टर्म क्या होगा 101, उससे एक वैल्यू बढ़ के आ रही है, इसलिए अब ये आपका सॉल्व हो गया। अब मैं चल रहा हूँ एक्सरसाइज पर 5.2 की बात करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, find the blank, fill in the blanks in the following table given that a is the first term and d is common difference and an the nth term of an AP, ठीक है। तो मैं पूरी जो टेबल दी गई है यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, पहला क्वेश्चन है, और हर एक फिलअप्स को उसके फिल कर देता हूँ इसके अकॉर्डिंग। तो ये a की वैल्यू दी गई है कॉलम में, ये d की वैल्यू दी गई है और ये n की वैल्यू दी गई है और a आपको an दिया गया है, ठीक है। ये आपकी टेबल मेंशन हो गई। ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। और मैं इनकी वैल्यूज लिख लेता हूँ। इसमें पहले क्वेश्चन में a दिया गया है 7, ठीक है, a दिया गया है 7, d दिया गया 3, n दिया गया 8, ठीक है। a आपको फाइंड करना है, यहाँ पे ब्लैंक ऐसे छुटा हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन में -18 a की वैल्यू, d ब्लैंक है, फाइंड आउट करना है 10 और 0। नेक्स्ट पहले पूरी टेबल बना लेता हूँ, -3, 18 एंड -5, ठीक है। और उसके बाद में 2.5 सॉरी a की वैल्यू है -18.9, 2.5
और यहाँ ब्लैंक है, यहाँ है 3.6, लास्ट 3.50, 10.5 और नहीं 105 है, सॉरी 105 एंड ब्लैंक। ठीक है, ये सीरीज आपकी हो गई। अब इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है, किससे करोगे फॉर्म? तो फार्मूला आपका यूज होगा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, पहले में चल देते हैं 7, द वैल्यू ऑफ a इज 7। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। d इज 3, n इज 8, तो 8 माइनस 1 इंटू डी है 3, 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 इंटू 3, 7 प्लस 7 3 21, 7 28। आप यहाँ सिंपल सा फिल कर देंगे 28। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन डन। सेकेंड में बात करते हैं। सेकेंड की जब बात करते हैं तो ए की वैल्यू क्या है? -18। ये यहाँ सेकेंड हो गया -18, a इक्वल्स टू -18 प्लस n 10 दिया गया है, यहाँ रख दिया 10 माइनस 1, डी फाइंड आउट करना है तो डी। ठीक है, और an की वैल्यू क्या है? 0, यहाँ 0 रख दिया। अब माइनस का 18 है, अपोजिट टू इक्वल, देन वी साइन चेंज -2 प्लस 18 इक्वल्स टू 10 माइनस 1 9 इंटू डी, 9 2 जा 18, d equals to 2. The second series is complete. The value of d is 2. Now go to question number 3rd. The value is a is not given. Value a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू -3, n की वैल्यू 18, an इक्वल टू 5, an की जगह -5। बात कर रहे हैं d की, d है -3 और n है 18, देन a फाइंड आउट प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी है -3। क्लियर, -5 सेम इक्वल्स टू a प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू -3, -5 इक्वल टू a प्लस माइनस 17 3 जा 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 2 5, -51। ठीक है, माइनस गोज -5 प्लस का 51, the sign is change, a equals to 51 minus 5, 51 minus 5 46, the value of a equal to 46। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद में लास्ट में ऐसे सेकेंड थर्ड भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, करने के बाद में ये सीरीज कंप्लीट कर लीजिएगा। हम आगे चलते हैं 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Choose the correct choice in the following and justify। पहला है 13th term of an AP each। तो 13 टर्म की बात कर दिए, टेबल आप कंप्लीट कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन होमवर्क में आपके लिए दे दिए। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन में उन्होंने दिया है 13th टर्म ऑफ एन AP, यानी कि n की वैल्यू कितनी दे दी है? 30। ठीक है, एंड AP दी गई है AP 10 7 4। देख रहे हैं आप, 10 माइनस 3 7, 7 माइनस 3 4, तो सीरीज है। आपको ऐसे ही पता चल रहा है इजा, तो इसका आपको 13 टर्म बताना है क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास 97 77 -77 एंड 87। ठीक है, तो चेक करते हैं। a इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म 10, d इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इट मीन्स -3। फाइंड आउट द a 30, an इक्वल्स टू क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पता ही है आपको a इक्वल टू n माइनस 1। अब a की वैल्यू फाइंड आउट है 10, a 13 है, n 30 माइनस 1 इंटू डी, इट मीन्स -3। नाउ 10 प्लस 29 इंटू -3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 से ऐड कर दीजिए, फाइंड आउट द वैल्यू। 10 माइनस 3 9 जा 27 प्लस माइनस हो गया, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 9, 3 2 8 87 माइनस 10 इट मीन्स -77।
द ऑप्शन थर्ड इज क्लियर। इसके बाद में फोर्थ ऐसे ही 11th टर्म बताना है, इसका सेकेंड पार्ट। और इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। मिसिंग टर्म फाइंड आउट करने हैं। पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ 2 कॉमा और ये बॉक्स हो गया और ये दे दिया 26 और मिसिंग टर्म आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो पहले एक एक करके ही सॉल्व करते हैं। पहला टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, a1 मीन्स a। सेकेंड टर्म a2 a प्लस डी विच इज फाइंड आउट, वही हमें निकालना है। थर्ड टर्म की बात करते हैं a3, इट मीन्स a प्लस 2d इज गिवन द वैल्यू ऑफ 26। अब a की वैल्यू फाइंड आउट, a प्लस डी इट मीन्स 2। ठीक है, अब इसमें सेकेंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गई और ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, तो a प्लस 2d इक्वल्स टू 26 और 1 है, a इक्वल्स टू 2। तो फ्रॉम 1 पुट द वैल्यू ऑफ a इन 2। ठीक है, तो 2 की वैल्यू रख देते हैं, 2 प्लस 2d इक्वल्स टू 26, 2d इक्वल्स टू 26, ये इधर आया -2 इट मीन्स 24, d इक्वल्स टू 24 बाई 2 एंड 12, द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू 12। d की वैल्यू फाइंड है, a की वैल्यू फाइंड है, सेकेंड टर्म निकालना है a2 इक्वल्स टू a प्लस d, इट मीन्स a वैल्यू 2 एंड d मी 12, इट मीन्स 12 टू 14, द वैल्यू ऑफ ब्लैंक इज 14। क्लियर। इसके बाद में सेकेंड आपके लिए छोड़ रहा हूँ। फिफ्थ की बात करते हैं जिसमें कई ब्लैंक हैं, वो मुझे फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं, बाकी आप 2 क्वेश्चन 3 है वो खुद ही लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं बात कर रहा हूँ, पहला को फिफ्थ की बात है, फिफ्थ पार्ट कह रहा है सेकेंड को थर्ड क्वेश्चन का पहला ही बॉक्स है, दूसरा 38 है। ठीक है, इसके बाद में तीसरा फिर बॉक्स, चौथा फिर बॉक्स, 5 टर्म्स भी बॉक्स है एंड 26। तो जो फाइंड आउट करने हैं वो बात की बात है, पहला दिया गया नहीं, सेकेंड दिया गया। सेकेंड टर्म क्या होता है, a प्लस डी इक्वल्स टू 38, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। a6 दिया गया, a6 क्या होता है, a प्लस 5d, एक कम लेते हैं d के साथ n-1 की वजह से, तो -22, ये क्या हो गई, सेकेंड हो गई। दोनों को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस माइनस माइनस, यहाँ मैं एक ही कर रहा हूँ। इसके बाद में इक्वेशन डालने के बाद में एक लाइन लिखेगा सब्ट्रैक्ट, ठीक है, 2 फ्रॉम 1, पहली इक्वेशन से दूसरी को माइनस करने पर, जब उसके बाद में ये जो चीज़ है फिर से दोबारा लिखेगा और ये से को रिमूव कर दिया, प्लस माइनस रिमूव हो गया, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस का 5d प्लस का 1d, माइनस होने के बाद माइनस का 4d इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, प्लस का 38 और प्लस का 28 ऐड कर दिए, 3 2 5 1 6। ठीक है, d इक्वल्स टू 60 अपॉन -4, 15 4 जा, d इक्वल्स टू आ गया -15। ठीक है, द वैल्यू ऑफ d पुट इन फर्स्ट और टू, फर्स्ट और सेकेंड किसी एक में पुट द वैल्यू ऑफ d फर्स्ट और टू किसी एक में पुट कर दीजिए, तो a प्लस डी इक्वल्स टू 38, a प्लस -15 इक्वल्स टू 38, a इक्वल्स टू 38, ये इधर माइनस का प्लस 38, सॉरी 15, 8 5 3 3 1 4 1 5 53, ये की वैल्यू फाइंड हो गई 38। उसके बाद में ये सेकेंड 38, इसके बाद में ऐसे ही आपको ये सारी वैल्यूज फाइंड कर लेना। जैसे ये टर्म है a3 निकालना है, तो a प्लस 2d मतलब 53, a की वैल्यू हो गई 2 और 15, 15 2 जा 30, तो माइनस का 30 हो जाएगा, 53 में से -30 गया तो क्या हुआ 13। तो यहाँ पे आप अगला टर्म्स क्या लिख देंगे, सॉरी 23 सॉरी, ठीक है, सेकेंड टर्म लिख देंगे 23। उसके बाद में फिर यहाँ पे थर्ड टर्म जाएगा 45। तो इस तरीके से आप आगे की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे और इस ब्लैंक सीरीज को फिल कर लेंगे। जैसे यहाँ पे निकालना होगा तो a प्लस ये 1 2 3 4 टर्म है, a प्लस 3d, तो 45 53 में से माइनस कर दीजिएगा तो कितना आएगा 8, यहाँ पर 8 आ जाएगा। और 8 के बाद में अगला टर्म जो होगा 60 60 50 -7 फिर ऐसे चलती रहेगी सीरीज। क्लियर।
और ये 53 था। ठीक है, ऐसे बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। अगर कोई